जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकटा चौथ तिल चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने व्रत रखने से सभी संकटों का नाश होता है। इस व्रत को परिवार और संतान की सुरक्षा, दीर्घायु और सफलता के लिए महिलाएं करती हैं। संकटा चौथ व्रत के प्रभाव से संतान पर आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। संतान को लंबी आयु व सुखमय जीवन प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन सुनी जाने वाली कथा हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। आप कथा को पूरा सुने, इससे आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी संतान पर आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का नाश होगा। सुखमय जीवन आपको प्राप्त होगा। कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचता था। अक्सर वह बीमार रहा करता था। वहीं देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटे को छीके में रख दिया और सोचने लगी, चांद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर कुछ खाऊंगी। तथा कथा सुनकर वह अपनी जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा, तो वह भी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, सबके साथ ही खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया। मैं तुम्हें पहले खाना कैसे दे दूं? तुम कल सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उनके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फायदा। ऐसा कहकर गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कपड़ा धोने के डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने उसे पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी महाराज को याद करती रोती रोती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, धोबिन मारी, पाटा मारी सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। तब गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब वह बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा छीके में पड़ा है, आप वो खा लें। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, धोबिन मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं? तो वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछेंगे? सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो हैरान रह गई। उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर भी हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन वह जेठानी के घर काम करने नहीं गई। काफ़ी देर राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया था इसलिए देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली, बेटा, बहुत दिन तुम्हारे माँ के यहाँ काम कर लिया, तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई कि चाची का घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है।
जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर आई और बोली, यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं मारा, आज कैसे मार सकता हूँ। लेकिन वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात्रि में चौथ विनायक जी सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी को डालकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे वहाँ निपट लें। अब गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं, अब इसे कहाँ पोंछूं। जेठानी बोली, उसका तो गंदा माथा था, मैं तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी ही सोचकर उठी कि उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सर पर भी गंदगी लगी थी। वो बोली, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझ पर रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को जब यह मालूम चला तो वह बहुत नाराज हुए और बोले, अरे तेरे पास तो सब कुछ था, फिर भी तेरे मन में लालच भरी थी, इसका यही नतीजा है। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफ़ी मांगने लगी। गणेश जी बोले, देवरानी से जलने से और धन के लोभ में तुमने जो किया, ये उसका नतीजा है। इस प्रकार से जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी महाराज ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर कृपा करी वैसे सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, और जेठानी को जैसे सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए भगवान गणेश की जय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।